एस्पिरेंट हम सब बेस्ट रिसोर्स के तलाश में होते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स के रिकमेंडेशंस को देखकर मैंने भी अपने लिए मंगवा लिया है फोरम आईएएस का रेड बुक। हैव अ लुक एट दीज क्लिप्स where toppers like Garima Lohia ma'am and Ananya Reddy ma'am and even so many more toppers are talking about using these books as their resources. फोरम आईएएस की रेड बुक आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। मैंने उस फोरम आईएएस की रेड बुक को एज अ बेस यूज किया था अपने डेफिनेशन और बेसिक थ्योरी को कवर करने के लिए। Forum IAS red books were something that I also used. For instance, for agriculture, that was one book that I used extensively. थोड़ा और इम्प्रूव करना है तो फोरम आईएएस की रेड बुक मिल गई थी बाजार में, वहाँ से वो ले ली। तो एथिक्स के लिए मेरे पास मेन सोर्सेज यही होते थे कि रेड बुक। जीएस बोर्ड में फोरम आईएएस की रेड बुक है, उसमें एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एथिक्स के लिए फोरम्स रेड बुक। गाइस, मैंने अपने लिए मंगवाए थे ये बुक और मैंने कूपन कोड यूज किया था DKT, जिससे मुझे फ्लैट 1000 ऑफ मिला था। तो आप भी ये कूपन कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको भी 1000 का डिस्काउंट अवेल करना है तो। Hello everyone, my name is Shevi Dubey and recently in the 69th BPSC examination I have secured rank 28 and has been allotted service of excise superintendent. So today, rather than like going through the entire strategy, I'll focus on how to ace the prelims since few days are left for prelims. और ये BPSC में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो आई वॉज एबल टू क्रैक द प्रीलिम्स विदाउट एनी कोचिंग। सो आई बिलीव कि मैं आपको यहाँ पे प्रीलिम्स को किस तरीके से आप एस कर सकते हैं उसमें आपकी हेल्प कर सकूँगी। हम स्टार्ट करते हैं कि जो अपकमिंग डेज बचे हैं उसमें आप प्रीलिम्स के लिए उनको कैसे यूटिलाइज़ करें। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप अपने रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज़ करें कि पहले आपको क्या करने की ज़रूरत है। लाइक अगर आप BPSC का वेटेज देखेंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज में पॉलिटी एंड जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। सो मेक श्योर कि आप पॉलिटी और जनरल साइंस को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें। पॉलिटी के लिए आई हैव स्टडीड फ्रॉम लक्ष्मीकांत और जनरल साइंस के लिए जो NCERTs हैं उनको किया है, प्लस PYQs नॉट ओनली ऑफ BPSC बट UP PCS RAS बहुत से स्टेट के एग्ज़ाम हैं और जिसमें लगभग सब में जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अलग अलग स्टेट्स के क्वेश्चंस लगा लेंगे सो वो आपका जो हॉराइजन है किसी भी टॉपिक के लिए उसको और डाइवर्स कर देगा। सो दिस इज़ अबाउट पॉलिटी एंड जनरल साइंस। उसके बाद मुझे लगता है जो थर्ड लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका एक BPSC स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। उसके लिए आप PYQ के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में बहुत से क्वेश्चंस हैं PYQ के जो रिपीट भी होते हैं। तो अगर आपने PYQs को अच्छे से सॉल्व किया है तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट रोल इज़ अबाउट द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी कुछ लोगों को रहता है कि कितना करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। आई बिलीव कि आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट और लास्ट 6 मंथ्स का तो आप बहुत अच्छे से करें बिकॉज अगर आप 30 क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको उसमें अराउंड 22 क्वेश्चंस लास्ट 6 मंथ से ही देखने मिल जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स करें और लास्ट 6-7 मंथ्स का करंट को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें। जब आप करंट अफेयर्स कर भी रहे हैं, जैसे मैंने करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि को बहुत अच्छे से किया था, उसके अपार्ट मुझे लगता है कि आप 1-2 वीडियोज़ और देख लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको ईयर अराउंड का कंप्लीट करंट अफेयर्स का 5 आवर्स या 6 आवर्स का वीडियोज़ देते हैं। तो अगर आपने एक मैगज़ीन कर ली और ऐसे 2-3 वीडियोज़ से आप गो थ्रू कर लेते हैं तो उससे अगर कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ऐसे मिस हो गई होती है वहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये 2-3 सोर्सेज़ को अगर आप कर लें तो मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर्स बहुत एक्सटेंसिवली हो जाता है। इसके पार्ट करंट अफेयर्स में बिहार के भी जो करंट के क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे एडिटेरिया आती है बिहार की जो मैंने की थी, उसके अपार्ट भी बहुत सारी बुक्स आती होंगी। बुक्स को ब्लाइंडली फॉलो करने का सजेशन मैं नहीं दूंगी, बट ये है कि आप किसी भी रिसोर्स पे रिस्ट्रिक्ट करिए। ये नहीं कि मैंने बता दिया एडिटेरिया तो यही बेस्ट है, माइट भी इससे अच्छी भी और भी बुक्स हो सकती है मार्केट में, बट आप अपने रिसोर्स को बस एक कंस्ट्रेन करके चलिए कि मैं इसी से करंट अफेयर्स कर रहा हूँ, सो दैट आप उसका मल्टीपल रिविजन ले सकें। बिकॉज आई फील कि इस एग्ज़ाम में रिसोर्सेज जितने ज़रूरी हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज़ कर पा रहे हैं। दिस विल बी दी अबाउट दी करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से आप कर लें तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 4 सेक्शन से देखने मिलेंगे। उसके बाद आई कम टू इकोनॉमिक्स।
अगर आप इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में देखें तो जस्ट एक बेसिक डेफिनेशंस जो होती हैं वो आपको, जैसे मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे, आप और भी किसी रिसोर्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप उसमें से सिर्फ बेसिक्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन डेप्थ इसमें नहीं पूछता है। हाउएवर जो इकोनॉमिक सर्वे है एंड बजट, उसका जो है वो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के देख रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो फैक्चुअल नॉलेज है उनको बस पिकअप करिए और उनको एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था, टोटल बजट का आउटले क्या है, कितना फिस्कल डेफिसिट है। तो इस तरीके के कुछ आप बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए और फैक्ट्स ही ज़्यादा मगअप करिए, बिकॉज आपको क्वेश्चंस जो देखने मिलते हैं वो फैक्ट से देखने मिलते हैं। तो इस वे पे आप जो आपका इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसको स्केल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आई विल कम टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में आपको न्यूनेस देखने नहीं मिलती है। बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उनको ही लगा लिया है तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पीवाईक्यू तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप लास्ट 5 ईयर्स के लगा लें, मुझे लगता है एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ लगा लेना चाहिए। और अगर आप पीवाईक्यूज़ उतने भी लगा के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी थीम्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे स्केल अप हो जाते हैं। बाकी आपके जो भी नोट्स हों, जैसे लाइक एंशिएंट के लिए आप RS शर्मा पढ़ सकते हैं, मेडिवल के लिए भी मेडिवल की NCERT एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। बट क्योंकि लास्ट 15 डेज़ बचे हैं और अगर आपने बुक अभी नहीं पढ़ी है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पूरा गो थ्रू करें। रेदर देन अगर आपने ये पीवाईक्यूज़ भी 10-15 ईयर्स के आप गो थ्रू कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पेपर में आपको डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी और आप बहुत ईजिली जो है क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद बचता है अबाउट द ज्योग्राफी पोर्शन। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप नहीं आते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए NCERTs बहुत सफिशिएंट है। अगर आप NCERTs को अच्छे से कर लेते हैं एंड बेसिकली 11th-12th की, अगर पूरा टाइम होता तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि आप 6th से 12th की NCERTs पढ़ें, लेकिन अभी के लिए अगर आप 11th-12th की NCERTs को भी देख लेते हैं तो जो ज्योग्राफी के मिनिमम क्वेश्चंस हैं वो आपसे हो जाएंगे। इसके अपार्ट अभी मुझे लगता है कि जो टाइम बचा है उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन है, बट आई बिलीव कि प्रीलिम्स ही सबसे सर्टेन स्टेज है, बिकॉज एटलीस्ट आपको प्रीलिम्स से आने के बाद ये पता होता है कि आपके कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। मेंस में आपको ये नहीं पता होता है कि आपने पेपर, आपको बस पता होता है कि आपने कंप्लीट कर दिया है, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे या आपका मेंस क्लियर होगा ये आपको नहीं पता होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप प्रीलिम्स एक बहुत अच्छे एवरेज से पास कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप मेंस के लिए ज़रूर बैठेंगे और आप अपना सेकेंड डे से ही मेंस की प्रिपरेशन पे लग जाते हैं। सो दैट इज़ वाई आई बिलीव कि प्रीलिम्स बहुत सर्टेन है, इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपना प्रीलिम्स के पैटर्न को एनालाइज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। आई बिलीव कि इसमें सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है एंड वो ईजिली प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जैसे मेरे को लगता है कि मैं हायर एंड में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरी थोड़ा क्वेश्चंस नेगेटिव होके मेरा स्कोर अच्छा आता है, बट ये जो एनालिसिस है मेरा, दैट आई हैव ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई वाज एबल टू परफॉर्म इन दी टेस्ट सीरीज़। इसलिए मैं आपको टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं भी दिए तो भी आप ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट 4-5 टेस्ट दे दें। उससे आप कम से कम अपना एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, और फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया है जिसमें अभी आप लैग कर रहे हैं और आप उस एरिया को ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे या उसको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आजकल ओपन मॉक टेस्ट भी कराते हैं बीपीएससी के लिए। आप वैसे ओपन मॉक टेस्ट में बैठिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और ओवरऑल जो आपको एक रैंकिंग मिलती है, उस रैंकिंग के बेसिस में भी आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हैं और फिर आप उस हिसाब से और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक जो लास्ट एस्पेक्ट मैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँगी, दैट इज़ अबाउट द मैथ्स क्वेश्चन। अगर बाकी स्टेट का देखा जाए, यूपी पीसीएस का या फिर आप यूपीएससी का देखें तो वहाँ पे सीसेट क्वालिफाइंग है, बट बीपीएससी में 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं एंड उसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो हियर यू कैन नॉट टेक दोज क्वेश्चंस लाइटली, बिकॉज जिनने अगर मैथ्स अच्छे से की है तो उनके चांसेस होते हैं कि वो पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस करेक्ट कर दें।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको नेग्लिजेंसी नहीं दिखानी चाहिए, और इसके लिए भी अब आप पूरा टॉपिक्स नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली टाइम नहीं है, बट आप अगर PYQs को कर लें तो आपको समझ में आएगा कि कुछ जो है वो टॉपिक प्रायोरिटाइजिंग एरिया है। फॉर एग्जांपल आपको परसेंटेज से क्वेश्चन या फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस, ये आप हर सेकेंड ईयर पे देखने मिलेगा। एक क्लॉक वाले पोर्शन से भी मैंने देखा है कि कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आप 10 ईयर के भी पेपर देख लेंगे तो आपका एक एनालाइज ड्रॉ कर लेंगे आपकी कौन कौन से एरिया हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। और आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हैं, अगर आप उसको टाइमिंग लगा के करें कि मुझे मतलब 10 क्वेश्चन जो हैं वो 15 मिनट्स के अंदर करना है, आप टाइमर लगाइए और 10 साल के पेपर कर लीजिए। तो अभी आपको इतना टाइम तो परमिट करता है कि आप इस तरीके से कर लें, और अगर आपने वो कर लिया तो आप, मुझे लगता है कि वहाँ पे इफ़ नॉट 10 on 10 बट एटलीस्ट 10 में से 8 क्वेश्चंस तो ज़रूर सही करके आएंगे। तो ये पोर्शन है जिसको आप प्लीज़ निगलेक्ट करके मत चलिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको जो कट ऑफ है उससे मार्क्स में एज दिलाने पे। तो ये मेरे को लगता है कि ओवरऑल पूरा है जो आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले प्रायोरिटाइजिंग एरिया को ही फोकस करिए, PYQs को बिल्कुल एकदम बाइबल की तरह समझिए, और उसका जितना ज़्यादा रिपीटिशन करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम की पकड़ होगी। मैंने जैसे बताया कि मैंने दोनों अटेम्प्ट में स्टेट के लिए कोई कोचिंग नहीं की है, स्टेट PCS के लिए, और इससे पहले मैंने UP PCS का भी एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है। मैं UP PCS 2023 बैच में भी सेलेक्टेड हूँ। तो PCS बैक टू बैक निकालने का मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है कि मैंने ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझा कि PYQs के थ्रू कि क्या एक्चुअली डिमांड है। बहुत हद तक मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि जो मैंने लर्न किया है वो मैं आपको कन्वे कर सकूं। आई होप आपको इसमें इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आप अपने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT। पहले भी उनने मेरी अब सक्सेस जर्नी को कवर किया है, और इस बार भी मुझे उनने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक से अपनी स्ट्रैटेजी को कन्वे कर सकूं। एंड आई बिलीव कि उसमें से अगर आप में से कुछ लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, इट विल रियली गिव मी प्लेजर। तो थैंक यू एवरीवन।